Good evening all. Welcome to Learners Academy. चलिए, तो कल हमने एक्सरसाइज 7.1 खत्म करी, कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्रायंगल्स की पहली एक्सरसाइज हमने खत्म करी। वहां से हमने काफी कुछ सीखा, कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करना स्टार्ट करना तो सीख लिया। ओके, अब बाकी की कुछ एक्सरसाइजेस में और कॉन्ग्रुएंस रूल भी इस्तेमाल होंगे और दूसरी कॉन्सेप्ट्स भी इस्तेमाल होंगे। कॉन्ग्रुएंस रूल्स के साथ में दूसरे कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होंगे। जैसे सेकेंड एक्सरसाइज के लिए जो हेडिंग आपको दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 खत्म हुई है। कल हमने लास्ट क्वेश्चन ये किया था। और जो सेकेंड एक्सरसाइज 7.2 की जो हेडिंग आप देख पा रहे हो वो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। दैट मीन सेकेंड एक्सरसाइज में ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज भी यूज होने वाली हैं। तो क्विकली अपन एक बार रीड आउट करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पे यूज होने वाली हैं। आइए, ठीक है। तो देखो, पहली जो प्रॉपर्टी है वो ट्राइंगल की साइड्स पे बेस्ड है कि अगर हमने एक ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल कर दिया तो उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, in which triangle in which two sides are equal is called an। तो ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं है जो हम पहले से नहीं जानते थे, वही घूम फिर के वही सारी बातें बताएगा। इसलिए एक बार आप बस रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टीज पर बेस्ड 100% नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस तो मिलेंगे। ठीक है, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हो जाएगी वो एक्सरसाइज, बट एक बार रीड आउट कर लेंगे तो थोड़ी सी अच्छे से हो जाएगी एक्सरसाइज। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है फॉर एग्जांपल, जिसके दो साइड्स इक्वल होती है। तो नॉट ओनली टू साइड्स, टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। दो एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं इसमें। तो ये तो सब जानते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स और दो एंगल्स इक्वल होते हैं, पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो दो साइड्स और वो दो एंगल्स के बीच में कनेक्शन क्या होता है। तो वो दो साइड्स उन दोनों एंगल्स के आमने सामने की साइड्स होती हैं और वो दो एंगल्स उन दोनों साइड्स के आमने सामने के एंगल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस ट्राइंगल में मुझे कहीं से पता चला कि ए बी बराबर ए सी है, क्या पता चला, तो ए बी के सामने वाला एंगल देखना पड़ेगा। ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा फॉल हो रहा है, एंगल सी। और ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा फॉल हो रहा है, एंगल बी। तो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा आया, बोलो, एंगल सी। और ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा आया, बोलो, एंगल बी। ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल होंगी। तो अगर आपको दो साइड्स इक्वल बता दें, भाई ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो आप पता लगा लोगे कौन से दो एंगल्स इक्वल हैं, बोलो, पता लगा लोगे। चलो, फिगर से ना पता चले तो एक तरीका और है हमारे पास, वो और भी आसान है। देखो, कई बार फिगर से नहीं पता चलता या आइडेंटिफाई नहीं करना आता बच्चों को। जैसे सपोज करो ट्राइंगल एबीसी है, राइट। लेट्स से ये मैंने फिगर हटा दिया, है ही नहीं, कोई फिगर नहीं है ना, पर मुझे नाम पता है, ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल एबीसी। तो इसमें दो साइड्स इक्वल है, कौन कौन सी, वो भी मुझे पता है, ए बी इक्वल टू ए सी। अब मेरे पास फिगर तो है नहीं, तो मैं कैसे देखूं ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, कैसे देखूं, फिगर तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो इधर स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा एंड शॉर्ट ट्रिक। ए बी के सामने वाला एंगल पकड़ना है आपको, ट्राइंगल का नाम पकड़ो और साइड का नाम पकड़ो। ए से ए गया, बी से बी गया, क्या बचा, तो ए बी के सामने वाला एंगल हो ना हो, एंगल सी ही होगा। समझे क्या? अब एसी के सामने वाला एंगल पकड़ना है। अगेन ट्राइंगल का नाम पकड़ो, ट्राइंगल का नाम होना चाहिए सामने लिखा हुआ आपके पास, है ना। ट्राइंगल का नाम, साइड का नाम, ए से ए काटा, सी से सी काटा, क्या बचा, बी। तो एसी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, एंगल बी। तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ओके, और जब जब हम ऐसा काम करेंगे, अगले एक्सरसाइज में होगा ऐसा काम कि दो साइड्स इक्वल गिवन है और उसके सामने सामने के एंगल्स हम इक्वल कर देंगे। जब जब हम ये काम करेंगे तो उसका रीजन क्या लिखेंगे सर, तो उसका रीजन हम ये लिखेंगे, आपने एंगल इक्वल किए हैं तो आप क्या लिखोगे, एंगल्स इक्वल। आपने एंगल्स इक्वल किए ना, ये इक्वल एंगल्स किसके अपोजिट थे, साइड्स के अपोजिट थे, अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल्स, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, एंगल्स अपोजिट टू, ऐसे लिखना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये रीजन लिखना है, ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। एंड कल को उल्टा काम भी कर सकता है या करवा सकता है कि ये बात गिवन में दे दे और वो बात प्रूव करवा दे।
तो अगर ये बात से वो बात लिखोगे तो इसी प्रॉपर्टी का उल्टा लिख देंगे क्या। ये सपोज करो ये प्रॉपर्टी का उल्टा क्या होगा, एंगल्स की जगह क्या आ जाएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। तो ये दो प्रॉपर्टी समझ में आई क्या बताओ। अगर साइड्स इक्वल है तो सामने का एंगल्स इक्वल है, एंगल्स इक्वल है तो सामने की साइड्स इक्वल है, साइड्स इक्वल है और एंगल्स इक्वल कर रहे हो तो नीचे वाला रीजन के रूप में लिखेंगे इस प्रॉपर्टी को, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और अगर ऊपर वाला काम कर रहे हैं एंगल्स इक्वल है और उसके सामने सामने वाली साइड्स इक्वल कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। यानी पहले उस चीज का नाम लिखेंगे जो हम कर रहे हैं। हम साइड से एंगल इक्वल कर रहे हैं तो पहले हम एंगल से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी को, और अगर हम एंगल से साइड इक्वल कर रहे हैं तो फिर हम प्रॉपर्टी को साइड्स से स्टार्ट करेंगे। और इधर साइड्स आ गया तो अंदर एंगल्स आएगा, इधर एंगल्स आ गया तो अंदर साइड्स आएंगी। वेरी इजी, प्रॉपर्टी याद हो गई। बस मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वी कैन स्ट्रेट अवे। नो सर, यस सर, दोनों ही बातें सोच ले, है क्या और भी कोई प्रॉपर्टी, उसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वी कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। और देखो ये क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी पढ़ो, थ्योरम एक तरीके से, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, अभी अभी जो मैंने कहा वही है ये। ठीक है, अब ये थ्योरम है हमारे पास, इस थ्योरम को प्रूफ भी वो करवा सकता है। तो इस थ्योरम का अगर हमसे प्रूफ करवाता है वो, तो हम कॉन्ग्रुएंस रूल का इस्तेमाल करके इसका प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, एक बार क्विकली देख लें। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ध्यान से देखना, जिसमें साइड एबी और साइड एसी इक्वल है। ओके, कोई डाउट नहीं है। अब हमको क्या प्रूव करना है कि इसके सामने सामने के एंगल भी इक्वल है। हमको क्या प्रूव करना है, इसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल है। तो AB के सामने वाला एंगल कौन सा है, C, और AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, D। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए, भैया एंगल इस एंगल के बराबर है, इसको प्रूव करने के लिए एक लाइन खींचेंगे। और ये लाइन कौन सी, कोई पहचान सकता है? ये जो है एंगल A की बाइसेक्टर है। कहां से दिख रही है, परपेंडिकुलर। ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है आपको, किस ये 90 डिग्री दिख रहा है। अच्छा, ये 90 है तो मुझे बताना फिर ये क्या होगा, ये होगा या ये होगा 90? ये 90 नहीं है जो मैंने बनाया, और सीधा कर लेना। अब तो है, टेढ़ा है पर मेरा है, इसलिए 90 है। ठीक है ना, अब थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री का फ्लक्चुएशन तो चलता है। ठीक है, बट ये 90 डिग्री नहीं है, ये हरगिज 90 डिग्री नहीं है। ये क्या है पता है, ये इस एंगल ए का बाइसेक्टर है। ये इस एंगल ए का क्या है, ये कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। इन केस एग्जाम में थ्योरम प्रूव करने के लिए आ जाए, सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, करेंगे। अब इस थ्योरम को प्रूव करना है, बोलो चलो करते हैं। देखो ठीक है, तो साथ ही साथ थ्योरम भी करते चलो, पेंडेंसी कम करते हुए चलते हैं, फिर एक्सरसाइज बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो लिखो, आप हेडिंग डालो थ्योरम 7.2। अभी कर देते हैं छोटी सी थ्योरम। हाँ, क्योंकि किसी किसी एग्जाम में थ्योरम्स देते हैं वो लोग टेस्ट में। हाँ तो ठीक है, फिर बाद में करेंगे। फिर ये बाद में डाउट्स लेके आएगा, सर हमारी थ्योरम भी आती है, फिर बाद में भी करवाना ही है, तो साथ के साथ ही करते चलो, बाकी बच्चे भी सीख लेंगे। सो थ्योरम लिखेंगे पहले तो आप लोग, थ्योरम 7.2 और उसका स्टेटमेंट भी लिख डालो। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। लिख दिया। लिखा, लिख लिया। फिर फिगर बना दो क्विकली, और ये वाली लाइन डॉटेड बनाना, बिकॉज इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। ये पार्ट एंड पार्सल, बिना फिगर के थ्योरम प्रूव हो जाती है आपके स्कूल में? आपके स्कूल में बिना फिगर की थ्योरम प्रूव हो जाती है? तो फिर बनाना है ना, कैसे पूछ रहा है कि ये भी बनाना है? तेरे को बहुत हंसी आती है।
हेलमेट लग गई? एलर्जी हो रही है काई से? किस चीज से एलर्जी हो रही है बता? स्क्रीन से हो रही है? स्क्रीन तो एंटीबैक्टीरियल है उल्टा। तो उसके स्पेसिफिकेशन में लेने स्क्रीन में लेने गया हूं तो मैं पूरे स्पेसिफिकेशन चेक करके आऊंगा ना। इवन इसको जब रब करते हैं तो रब करते टाइम हाथों के जर्म्स मर जाते हैं। हाथों के जर्म्स मर, अब ऐसा नहीं आके सारे अपने जर्म्स से पोंछने लग जाओ कंसर्न। हाँ ये एंटी जर्म टेक्नोलॉजी है इसमें। जितनी बार भी हम इसको मिटाएंगे तो अपने हाथों के जर्म्स मर जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, तो फिगर बन गया हो और इसको कंस्ट्रक्शन वर्क में काउंट करना है तो ये डॉटेड बनाया होगा अपने एडी सबने। ठीक है, एंड एडी कुछ इस तरीके से बनाना है, देखो अपने फिगर में ध्यान दो। एडी कुछ इस तरीके से बनाना है कि ये जो एंगल देख रहे हो इस एंगल के बीचों बीच वो निकले, जिसको अपन एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो एंगल को बीच में से चीरता हुआ जाता है, आधा एंगल इधर तोड़ता है आधा एंगल इधर तोड़ता है, वो जो लाइन सेगमेंट होती है वो बनानी है अपने को। ठीक है, चलो लेट्स नोट डाउन द गिवन पॉइंट। तो हमको नहीं, जैसे थ्योरम प्रूव करते हैं गिवन, तो गिवन पॉइंट क्या है हमको कि इस ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल गिवन है, एक तो ए बी और एक ए सी। ये ए बी और ए सी इक्वल गिवन है, ये यही तो गिवन है, बताओ। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। दैट्स इट। टू प्रूव क्या करना है टू प्रूव क्या करना है कि इसके आमने सामने के एंगल्स इक्वल है, यही तो प्रूव करना है। बोलो क्या प्रूव करना है? कि इसके आमने सामने के एंगल्स इक्वल हो। तो आमने सामने के एंगल्स देखो, एबी के आमने, एबी के सामने का एंगल कौन है? एंगल सी। और एसी के सामने का एंगल कौन है? एंगल बी। लेकिन 3 लेटर में लिखेंगे अपन एंगल, ऐसे सिंगल लेटर में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा एंगल को इक्वल प्रूव करना है एक बार मैं मार्क कर देता हूं, ये वाला और ये वाला। तो इस एंगल का नाम क्या रख सकते हैं अपन 3 लेटर में? ए बी। गलत, डी तो अभी तक बना ही नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल एबीसी। भाई एडी को तो अभी तक हमने फिगर में बना दिया है जैसे, लेकिन हमने इधर इंट्रोड्यूस किया है कि भाई एडी कहाँ है, डी कहाँ है? डी तो अभी तक अस्तित्व में ही नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से तो इस एंगल बी का नाम क्या रहेगा? एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी, इसको इक्वल करना है आपको। और उस वाले ट्राइंगल का, उस वाले एंगल का नाम क्या रहेगा? एंगल ए, फिर डी। तेरे डी पे क्यों अटकती तेरी गाड़ी? ए सी बी, एंगल ए सी बी। यहां तो कोई डाउट? अब अपन इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क डालेंगे, पहली बार हो रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क का काम। ठीक है, जब भी हमको कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करने की जरूरत पड़े तो उसको हम कुछ जगह पे नोट डाउन करेंगे, गिवन, टू प्रूव, और उसके बाद तीसरी स्टेज पे अपन क्या डालेंगे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में अपन डालेंगे कि ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का नाम क्या रखा हमने? एडी। एंगल बाइसेक्टर एडी, ये कौन सा एंगल का एंगल बाइसेक्टर है? ऑफ एंगल ए का पूरा नाम बता 3 लेटर में, बी ए सी। ऑफ एंगल बी ए सी। और ये एंगल बाइसेक्टर जो है सामने वाली साइड बीसी को कहां पे छूता है? आके डी पर। तो टू इंटरसेक्ट बीसी एट डी, टू इंटरसेक्ट BC at D, BC at D, BC at, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, जब मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया यहाँ पे, लेट्स से मैंने एडी एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो अगर मैंने ए से शुरू करके इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया डी, तो भी एंगल बाइसेक्टर है ना? ये अभी भी एंगल बाइसेक्टर है ना, इसने एंगल को तो आधा आधा कर दिया ना। अगर मैं इसको कंटिन्यू यहां तक नीचे तक ले जाऊं एडी, तो भी एंगल बाइसेक्टर है। तो डी को कहां छोड़ना है आपको? बीसी पर छोड़ना है। तो ये लिखना पड़ेगा, ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल बीएसी टू इंटरसेक्ट बीसी। बीसी पर आपको डी पे छोड़ना है, टू इंटरसेक्ट बीसी एट डी। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो अब प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो अब ये ट्राइंगल दो ट्राइंगल में बट गया एक तरीके से, टेल मी, बोलो। ये ट्राइंगल दो ट्राइंगल में बट गया ना?
तो वो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो जी, इधर देखो, अब इस दो ट्राइंगल के नजरिए से देखो उसको। तो एक ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2। अब सुनो जो मैं कह रहा हूं। ओवरऑल जो सबसे बड़ा ट्राइंगल था ट्राइंगल एबीसी, एबी और एसी उस ट्राइंगल की साइड्स थी ना, थी ना। लेकिन बटने के बाद एबी चली गई इस ट्राइंगल की साइड और एसी बन गई दूसरे ट्राइंगल की साइड, तो वो दोनों साइड्स इक्वल थी ना। तो पहले तो वो एक ही ट्राइंगल की साइड्स थी, तो किसी कॉन्ग्रुएंस रूल में काम नहीं आ रही थी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस रूल में दो अलग अलग ट्राइंगल की इक्वल साइड्स काम आती है। लेकिन अब बटने के बाद तो एक साइड इधर चली गई और एक साइड इधर चली गई, तो